शिवांग का छू। वो अपने मन में बोली, हे शिव जी, ये कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है आपने मुझे। और शिवांग तो अपनी ही धुन में था। उससे पहले नंदिनी के पेट पे किस किया और धीरे धीरे ऊपर जाने लगा और फिर नंदिनी के कांपते होठों के पास आया, जो कि आज रोने से लाल हो गए थे। नंदिनी की खूबसूरती तो ऐसी थी कि बिना किसी मेकअप के भी वो कयामत लगती थी। और फिर शिवांग तो बहुत पुराना आशिक है नंदिनी का। वो नंदिनी के होठों को देखते हुए आगे आया और तभी नंदिनी पलट गई और धीरे से बोली, ये पाप है, प्लीज मेरे करीब मत आई, ये पाप है, एक विधवा को छूना पाप है। ये सुनकर शिवांग ने नंदिनी का हाथ पकड़कर झटके से उसे अपनी तरफ पलट दिया और चिल्लाकर बोला, तुम हमारी हो, ये क्या विधवा विधवा लगा रखा है। और अगर तुम्हें ये लगता है तो ठीक है, जब कल तुम्हारी मांग में हमारे नाम का सिंदूर होगा। इतना बोलकर शिवांग ने नंदिनी की साड़ी को सही कर दिया और झुककर उसके गाल पे कस के किस करते हुए बाइट कर लिया। फिर नंदिनी को देखते हुए बोला, ये सिर्फ इसलिए जिससे तुम्हें याद रहे कि तुम सिर्फ हमारी हो। इतना बोलकर वो वॉशरूम से बाहर आ गया। फिर नंदिनी भी वॉशरूम से बाहर आई। इधर निरंकार जी और निर्मल जी का पूरा परिवार टेंशन में था। नंदिनी की शादी थी और नंदिनी घर में नहीं थी। सभी ही सोच रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा नंदिनी के साथ। ये सब सोचते हुए सब चुपचाप बैठे थे। सुबह का वक्त, रोजा वक्त हुआ। शिवांग उठा तो देखा नंदिनी वैसे ही सोफे के पास नीचे बैठे हुए सो रही थी। नंदिनी की साड़ी ऐसे ही फैली हुई थी। ये देखकर वो मुस्कुरा के नंदिनी के पास आया और उसके पास बैठ गया। नंदिनी की खूबसूरती शिवांग को बार बार अपनी तरफ खींचती थी, इसलिए उसने अपना हाथ नंदिनी को टच करने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ सोचकर वो झटके से उठ गए और वॉशरूम में चला गया। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसको सुनकर नंदिनी की आंख खुल गई। इधर शिवांग भी वॉशरूम से बाहर आ गया। उसने एक ब्लैक कलर का ट्राउजर पहन रखा था और ऊपर बॉडी पे कुछ भी नहीं पहना था। ये देखकर नंदिनी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। शिवांग बिना कुछ बोले बाहर देखने चला गया कि कौन चिल्ला रहा है। इधर नंदिनी ने अपनी बालकनी से देखा तो वो प्रभात गेट के सामने खड़ा था और चिल्ला रहा था। प्रभात को देखकर नंदिनी की आंखें भर आई और वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, प्रभात जी मुझे लेने आई है। इतना बोलकर वो भी रूम से निकलकर गेट की तरफ भागी। इधर शिवांग अपनी कमर पे हाथ रखकर स्टाइल से खड़ा था और ऐसे वो और भी अट्रैक्टिव लग रहा था। वो चिल्लाकर बोला, क्या चाहिए तुम्हें। ये सुनकर प्रभात अपना दांत पीसते हुए बोला, मेरी नंदिनी को जबरदस्ती ले आई हो और पूछ रहे हो क्या चाहिए तुम्हें। और तब तक नंदिनी भी वहां आ गई। नंदिनी को देखकर प्रभात के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शिवांग ने पलटकर एक नजर नंदिनी को देखा तो वो सहम गई। और इधर शिवांग का गुस्सा बहुत ऊपर जा चुका था। उसने गेट खोला और प्रभात का कॉलर पकड़कर उसे घसीटकर गेट के अंदर ले आया। ये देखकर नंदिनी और भी डर गई। इधर शिवांग ने एक घूंसा प्रभात के मुंह पे मारा और फिर उसका कॉलर पकड़कर बोला, नंदिनी चाहिए, नंदिनी। फिर उसने प्रभात को जमीन पे धकेल दिया और उसे लातों और घूंसों से मारने लगा। ये देखकर नंदिनी जोर से चीखते हुए रोने लगी, लेकिन शिवांग प्रभात को मारे जा रहा था। प्रभात एक नॉर्मल सा लड़का था, उसे ये सब नहीं आता था और शिवांग जितना गुस्सा था उतना ज्यादा वो ये सब करता था। और अब प्रभात के जिस्म से और उसके मुंह से खून आने लगा था। फिर उसने अपने एक आदमी को कुछ इशारा किया तो वो आदमी एक कुत्ते का पट्टा लेकर आया और ये सब राजवर्धन जी, अमर जी सब अपनी अपनी बालकनी से देख रहे थे। इधर शिवांग ने वो पट्टा लिया और उसे प्रभात के गले में पहना दिया और फिर पट्टे से उसका गला कसते हुए बोला, अब बोल फिर से हमारी नंदिनी का नाम तेरी जुबान पर आएगा, बोल। प्रभात को सांसें नहीं आ रही थी। आज कहाँ से आती, उसके मुंह से लगातार खून आ रहा था। और ये देखकर नंदिनी को अब शिवांग से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो वहीं बैठकर रोने लगी और रोते हुए बोली, छोड़ दीजिए प्रभात जी को, प्लीज छोड़ दीजिए। नंदिनी के मुंह से प्रभात का नाम सुनकर शिवांग और तमतमा गया।